एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु अंगद साहिब जी पातशाही दूसरी। श्री गुरु अंगद साहिब जी फेरूमल जी तरेहन क्षत्री के घर माता दया कौर जी की पवित्र कोख से मत्ते की सराय प्रगना मुक्तसर में वैशाख सुदी एकादशी सोमवार संवत 1561 को प्रकट हुए। जन्म से ही आप जी का नाम लहीना जी था। तदुपरांत गुरु नानक साहिब जी को अपने सेवा भाव से प्रसन्न करके आप जी श्री गुरु अंगद साहिब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप जी बड़े संयमी और प्रेमी देवी के उपासक थे। आप जी की शादी खडूर निवासी श्री देवी चंद क्षत्री की सुपुत्री खीवी जी के साथ 16 मगर संवत 1576 में हुई। खीवी जी की कोख से आप जी के घर 2 साहिबजादे दासू जी को भाद्रव संवत 1581 और 1 वैशाख संवत 1584 को दातू जी ने जन्म लिया और 2 लड़कियां अमरो जी संवत 1585 में और अनोखी जी संवत 1592 को पैदा हुई। बाबर के भारतवर्ष पर दूसरे आक्रमण के समय गांव मते की सराय लुटेरों की लूट के कारण नष्ट हो गया था, जिस करके फेरूमल जी अपने रिश्तेदारों के पास खडूर आ गए। इस गांव में श्री लहीना जी का विवाह हुआ था, जिस कारण आप जी यहाँ की दुकान करने लगे। श्री लहीना जी देवी के उपासक थे और प्रतिवर्ष संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे। गुरु दर्शन की प्रेरणा। खडूर में एक गुरु सिख भाई जोध रहता था। उससे गुरु जी की महिमा सुनकर श्री लहीना जी को भी गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। साल संवत 1586 के असूज महीने में जब आप जी संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे तो आप जी गुरु जी के दर्शन करने के लिए गुरु जी के डेरे आ गए। तो गुरु जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ को चले हो। तो श्री लहीना जी ने अपनी सारी बात बता दी कि मैं खडूर से संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरा नाम लहीना है और खडूर में दुकान करता हूँ। आप जी की महिमा सुनकर दर्शन करने की मन में उमंग पैदा हो गई, अतः उपस्थित हुआ हूँ आपके पास। कृपा करके उपदेश दो जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। तो गुरु जी ने कहा, भाई लहीना, तुझे प्रभु ने वरदान दिया है कि तुमने लेना है ते हमने देना है। अकाल पुरुष की भक्ति किया करो, यह देवी देवते सब उसी के उपासक बनाए हुए हैं। श्री लहीना जी का प्रेम और श्रद्धा। गुरु जी के दर्शन करके और उनके वचन सुनकर श्री लहीना जी ने साथियों को कहा कि आप देवी के दर्शन करके आओ, मुझे मोक्ष देने वाला पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। श्री लहीना जी के साथियों ने आप जी के साथ जाने के लिए बड़ा विवश किया और कुछ देर गुरु जी के पास ही सेवा करते रहे और फिर नामदान का उपदेश लेकर वापस खडूर अपनी दुकान पर आ गए। परंतु आप जी का मन सदा ही करतारपुर गुरु चरणों की ओर रहता और यही चाहते कि वहाँ उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करें। अतः कुछ दिनों के पश्चात आप जी अपनी दुकान से गुरु के लंगर के लिए नमक की गठड़ी लेकर करतारपुर आ गए। नमक को रखकर आप जी गुरु जी के दर्शन करने के लिए खेतों में चले गए। उस समय गुरु जी धान में से नदीन निकलवा रहे थे। जब श्री लहीना जी उसके पास गए तो गुरु जी ने कहा, पुरुष, यह एक गठड़ी नदीन को उठाकर घर गाय भैंसों के लिए ले चलो। लहीना जी ने जल्द ही भीगी पानी बहती गठड़ी सर पर उठा ली और घर ले आए। जब गुरुजी घर आए तो माता सुलखनी जी ने कहा, आप बड़ी बेपरवाही करते हो। जिस सिख को आपने पानी से भीगी नदीन की गठड़ी उठाकर भेजा था, उसके सारे कपड़े कीचड़ से भीग गए हैं। आपने उससे यह गठड़ी नहीं उठवानी थी। तो गुरुजी ने हंसकर कहा, यह कीचड़ नहीं जिससे उसके कपड़े भीगे हैं, बल्कि केसर है। यह गठड़ी को और कोई नहीं उठा सकता था, अतः उसने उठा ली है। श्री लहीना जी प्रति क्षण गुरु जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। प्रति क्षण सत्य नाम का स्मरण करते और ध्यान गुरु जी के चरणों में ही
लगाए रखते। श्री लहिना जी की परीक्षा। सिखों को श्री लहिना जी की योग्यता बताने के लिए गुरु जी ने अपने दोनों साहिबजादों और भाई बुड्ढा जी आदि और प्रेमी सिखों की परीक्षा के लिए कई कौतक रचे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध इस प्रकार हैं। पहला, एक दिन श्री गुरु जी ने आधी रात के समय अपने दोनों सुपुत्रों और कुछ निकटवर्ती सेवकों को बारी बारी कहा कि हमारे वस्त्र नदी पर धोकर सुखा लाओ। दोनों साहिबजादों ने कहा, अब रात आराम करो, दिन निकले धो लाएंगे। उपरांत इस तरह ही और 2-4 सिखों ने रात का समय कहकर गुरु जी की आज्ञा न मानी। सबसे पश्चात जब आप जी ने श्री लहिना जी को कहा तो वह उसी समय आप जी के वस्त्र लेकर धोने चले गए और सुखा कर ले आए। उनकी दूसरी परीक्षा। एक दिन गुरु जी के निवास स्थान पर एक चूहिया मरी पड़ी थी। गुरु जी ने पहले श्रीचंद जी को, फिर लक्ष्मीदास जी को और फिर अन्य सिखों को बारी बारी कहा कि बेटा यह मृत चूहिया बाहर फेंक आओ, मगर किसी ने परवाह न की क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। फिर गुरु जी ने श्री लहिना जी को कहा, पुरुष यह मृत चूहिया बाहर फेंककर फर्श साफ कर दो। तब लहिना जी ने उठकर तत्काल ही चूहिया पकड़कर बाहर घर से दूर फेंक दी और फर्श धोकर साफ कर दिया। उनकी तीसरी परीक्षा। एक दिन गुरु जी ने अपना कांसी का एक कटोरा कीचड़ वाले पानी में फेंक दिया और दोनों पुत्रों और कुछ सिखों को बारी बारी कहा कि कीचड़ से हमारा कटोरा निकालकर साफ कर लाओ, मगर सभी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे वस्त्र खराब हो जाएंगे। फिर गुरु जी ने जब श्री लहिना जी को आज्ञा दी तो वह उसी समय कीचड़ वाले गड्ढे में चले गए और कटोरा निकाल कर ले आए। इसे साफ करके गुरु जी के आगे रख दिया। उनकी चौथी परीक्षा। एक बार 3 दिन तक लगातार ही वर्षा होती रही और लंगर का कोई प्रबंध न हो सका। संगत बहुत इकट्ठी हो गई थी। संगत की भूख दूर करने के लिए गुरु जी ने अपने सुपुत्र श्रीचंद जी और लक्ष्मी चंद जी और अन्य निकटवर्ती सिखों को कहा कि इसी सामने वाले कीकर के पेड़ पर चढ़कर हिलाकर मिठाई झाड़ो ताकि संगत खाकर तृप्त हो जाए। सबने कहा, महाराज कीकरों पर भी कभी मिठाई होती है जो हिलाने पर नीचे गिरेगी। संगत से हमें क्यों लज्जित कराते हो। तब गुरु जी ने श्री लहिना जी को कहा, पुरुषा तुम ही कीकर को हिलाकर संगत को मिठाई खिलाओ। संगत भूखी है। तब श्री लहिना जी ने कीकर पर चढ़कर जोर जोर से पेड़ को हिलाया कि तो बहुत सारी मिठाई नीचे गिर गई, जिससे संगत ने पेट भरकर खाया और कई घरों को भी ले गए। उनकी 5वीं परीक्षा। एक दिन गुरु जी ने सिक्खी की परीक्षा के लिए मैले कुचैले वस्त्र पहन लिए, एक हाथ में कटार और एक हाथ में डंडा पकड़ लिया, कमर पर रस्से बांध लिए, 4-5 कुत्ते पीछे लगा लिए और जंगल की तरफ चल पड़े। कुछ सिख भी आप जी के पीछे पीछे चल पड़े। जो सिख आप जी के नज़दीक जाए उसको ही 1-2 चोट लगा दें। इस तरह मार खाकर बहुत से सिख भाग गए। तत्पश्चात जब गुरु जी जंगल में पहुँचे तो उस समय केवल 5 सिख, बाबा बुड्ढा जी और श्री लहिना जी आदि साथ रह गए। वहाँ जंगल में गुरु जी ने अपनी माया के साथ चादर में लपेटा हुआ एक मुर्दा पड़ा हुआ दिखाया और सिखों की तरफ मुंह करके कहा कि इस मुर्दे को खाओ। यह बात सुनकर दूसरे सिख दूसरे वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, मगर श्री लहिना जी वहाँ ही खड़े रहे। गुरु जी ने आप जी को कहा, तुम क्यों नहीं जाते। तब श्री लहिना जी ने कहा, जी मेरे तो तुम ही तुम हो, मैं कहाँ जाऊँ। तब गुरु जी ने कहा, आपने नहीं जाना तो इस मुर्दे को खा लो। तो लहिना जी की यह आज्ञा सुनकर मुर्दे के पास जाकर खड़े हुए और पूछा, जी महाराज किस तरफ से खाऊं, सिर की तरफ से कि पाँव की तरफ से। तो गुरु जी ने कहा कि पाँव की तरफ से।
जब श्री लहिना जी ने सत्य वचन कहकर पाँव वाला कपड़ा उठाया तो वहाँ उस मुर्दे की जगह पर कड़ा प्रसाद प्रतीत हुआ। जब लहिना जी उसको खाने के लिए तैयार हुए तो गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसको अपनी बाहों में लेकर वचन किया कि हमारे अंग के साथ लगकर आप अंगद जी हो गए हो। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।